चलो थैंक यू। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है टाइम। समय। समय से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है वो अगर आपको पता है तो इसमें आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बेसिक चीज़ क्या क्या है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितना घंटा होता है, एक घंटे में कितना मिनट होता है। नहीं, ये सब अगर आपको पता है तो आपको दिक्कत होने वाला इसमें है नहीं। ठीक है, बस सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछेगा, इससे और कुछ एक्स्ट्रा पूछता नहीं है। सीटेट 1 to 5 में, अब दूसरा कोई कंपटीशन वाला है तो बात अलग है, लेकिन सीटेट 1 to 5 में 1 to 5 लेवल का ही पूछता और उतना हार्ड होता नहीं। ठीक है, तो पहले ही मन को छोटा न करे क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, पहले उसको पढ़ कर देखिए, आसान होगा, आराम से हो जाएगा। अब पहले आप हमको ये बताइए कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम का, वह आप लोग को ध्यान में है या नहीं है, बताइए। है ना ध्यान में, और होना भी चाहिए, ये बहुत छोटी बात है, होनी भी चाहिए ध्यान में। चलिए तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जब ये ध्यान में है तो क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ पहुंच चुका है, क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस जो है वह शिमला से सोमवार को समय 14:25 पर चली और मंगलवार को 10:14 पर आगरा पहुंची। बस जो है वह शिमला से चली है सोमवार को 14:25 पर और मंगलवार को पहुंची है 10:14 पर। कहाँ? आगरा। ठीक है, शिमला से आगरा पहुंची है। यात्रा में लगा समय क्या था, यह आपको बताना है कि इसके यात्रा में लगा समय क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका समय जो दिया है 14:25, उस पर अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। डाउट है? नहीं है। इसका मतलब आप लोग क्लॉक के दोनों फॉर्मेट से परिचित हैं। कौन कौन सा फॉर्मेट होता है? एक होता है नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेशन है, वो हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लॉक के फॉर्मेट पर। हाँ, एक क्लॉक होता है 12 घंटे वाला और एक होता है 24 घंटे का। ठीक है, जो कि अक्सर रेलवे टाइम टेबल में यूज किया जाता है 24 घंटे वाला। ठीक है, जनरली हम लोग यूज करते हैं 12 घंटे वाला, वो अलग चीज़ है। अपराहन पूर्वाहन हम बताएंगे वो क्या है। ठीक है, तो जो 24 घंटा और 12 घंटे का जो फॉर्मेट है, उससे आप लोग जब परिचित हैं तब आप ध्यान दीजिएगा किस चीज़ पर, एएम और पीएम पर। ठीक है, एएम और पीएम क्या है बताइए। एएम के बारे में किसी का कोई कॉन्सेप्ट? हाँ, ये तो नाम है। चलिए, हाँ आप बताएं। 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक क्या होगा? एएम होगा। और 12 बजे दिन के बाद से फिर शुरू हो जाता है कौन सा? हाँ, 12 बजे रात तक फिर जाएगा तो मतलब मिडनाइट तक, वो क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। ठीक है, ये रात वाला है और ये दिन वाला है। ठीक है, रात से लेकर दिन तक। अभी नहीं कि रात का मतलब है तो रात में ही रहेगा, दिन में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। मतलब दोपहर तक लगभग आपके ये रहता है। अब ये बात जब आपको पता है तब आपको दिक्कत ही क्या है? हाँ, दिक्कत तो कोई है ही नहीं आप लोग को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। तो ये सवाल जो है, अब इस पर आते हैं। क्या कह रहा है? सोमवार को 14:25 पर चला है, 14:25 पर यह चला है सोमवार को। ठीक है, और पहुंचा कब है? मंगलवार को। मंगलवार को कितने बजे? 10:14। ठीक है, अब देखिए 14:25 में सोमवार को चला और मंगलवार को 10:14 में पहुंच गया। 24 घंटे वाला फॉर्मेट पर अगर आप विचार करते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, तो ये 14 बढ़ गया है, मतलब 12 से ऊपर चला गया है। तो यह जाते जाते कहां पर जाएगा जी? हाँ, क्या 2:25 मतलब? हाँ, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम 12 घंटे में चेंज करने की बात ही नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं जब 24 घंटा फॉर्मेट का है, 14 बज गया है, तो यह बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा? कहाँ से फिर 1-2 शुरू होगा? 24 तक जाएगा। ठीक है, 24 तक जाएगा और 24 के बाद से फिर 1, 2, 3, 4 शुरू हो जाएगा। ठीक है,
1 2 3 4 शुरू हो जाएगा और फिर यह 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 24 तक जाएगा। नहीं, तो इसमें 24 तक जाना नहीं है, कहाँ तक जाना है, तो 10 14 तक जाना है हमको, ठीक है, 10 14 तक जाना है। और यह 14 25 वाला जाएगा 24 तक। तो अगर आप इसको निकालना चाहें तो यह मंगलवार को जो 10 14 है, मतलब ये तो सोकर आपको 10 घंटा 14 मिनट तो ऐसे ही दे दिया 24 के बाद का। बस हमको निकालना क्या है कि 24 बजने तक यह कितना घंटा लिया होगा। नहीं, अगर ये निकाल कर हम इसमें जोड़ देते हैं तो टोटल हमको पता चल जाएगा कि कितना इसको समय लगा, है ना। बताइए कि दिक्कत, अगर लॉजिकली सोचे तब हमको यहाँ जाना है 24 बजे तक, तो हम ये सोचेंगे ना कि 24 बजे तक इसमें कितना समय लगेगा। उसके बाद 10 14 वो दे रहा है, मतलब 1 2 3 4 करते करते 10 14 तक पहुंचा है, मतलब 10 घंटा 14 मिनट तो उसको लगा ही नहीं, तो वो तो आपको दिया ही हुआ, इसके लिए हमको टेंशन लेना ही नहीं है। तो अगर आप निकालना चाहें तो सीधे 24 में से घटाइए 14 25 को। अब घटाने का तरीका पता है, कैसे घटाते हैं, ये आपका आवर है और ये मिनट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब आवर से मिनट में जाएगा तो कितना जाएगा जी हासिल, 60 जाएगा, है ना, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। बेसिक बात है, आप लोग को सुनकर भी हंसी आ रहा होगा, भाई क्या बता रहे हैं, नहीं इतना ही जी। देखिए तो घटाएंगे कितना हो जाएगा जी, 9 घंटा 35 मिनट। तो ये हो गया 9 घंटा 35 मिनट, सही बोल रहे हैं ना जी। चलिए 9 घंटा 35 मिनट यह हो गया और यह 10 14 ये हो गया, तो 9 35 यह और 10 14 यह, कितना समय लगा जी, हाँ 19 घंटा 49 मिनट। अब बताइए क्या ये आंसर है कि नहीं है बताइए। तो इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है? अब बताइए, इस तरीके से सोचने में अगर दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत इस तरीके से सोचने में कि नहीं आया समझ में, तो बोलिए फिर से बताते हैं इसको, एक बार और बताते। चलिए एक बार और बता रहे हैं यही बात। देखिए सोमवार को चला है 14:25 में और मंगलवार को पहुंचा है 10:14 में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है सोमवार के बाद ही मंगलवार आता है, बीच में कोई दिन तो आएगा नहीं, ठीक है। और जब 24 के बाद जाएगा उसी समय से मंगलवार उसका शुरू हो जाएगा, मतलब मध्य रात्रि के बाद से ही दिन बदल जाता है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। 12 ऐसे भी जब आपके घड़ी में 12 बजा रात का, उसके बाद से आपको अगला दिन दिखाने लगा, तो 24 के बाद से मंगलवार शुरू हो जाएगा, 24 जब बजेगा उसके बाद से। तो हम यह देखते हैं कि 14:25 से 24 बजे तक नहीं कितना समय हमको लगेगा, ठीक है। तो ये निकाल लिया हमने, कितना लगेगा जी, 9 घंटा 35 मिनट, ठीक है। और 10:14 यह मंगलवार का समय दिया ही है, तो 24 के बाद फिर 1 2 3 4 करते करते यह 10 तक पहुंचा है, मतलब 10 घंटा 14 मिनट तो इसका ये लगा ही लगा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है दिक्कत बताइए। तो क्या है, अब 10 घंटा 14 मिनट जो है वह सीधे जोड़ दिया हमने 9:35 में और आ गया 19 घंटा 49 मिनट। अब बताइए दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है कि जब 14:25 हमको दिया हुआ है, ठीक है, 14:25 दिया हुआ है और इसके बाद एक 12 घंटा चाहे 24 घंटा वाला आएगा और जस्ट उसके आगे वाला देगा, तो हम इसी में इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछता है कि कितना 20:08, तो आप बता देते हैं कितना होगा जी, कितना 8:08। कैसे बता देते हैं, क्योंकि 12 में सीधे जुड़ा हुआ है। नहीं, वैसे ही हम अगर इस 24 के बाद 10 घंटा 14 मिनट दिया है, हम 24 में सीधे जोड़ देते हैं, कितना होगा जी, 24 में जोड़ दिया कितना 10 घंटा 14 मिनट, ठीक है। कितना आ गया 34 और 14, है ना। और इसमें से जो पहला टाइम हमको दिया है 14:25 ये घटा लिया। आई बात समझ में कि नहीं आई बताइए। अगर ऐसे घटा लेते हैं, अब घटाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इधर से 60 लेंगे क्योंकि 14 में से 25 जाने वाला है नहीं, 60 लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 74 में से 25 जाएगा
कितना आएगा? 49 आएगा ना जी। क्यों भी घटा के बता दें। और ये एक चला गया, कितना हो गया? 33। 33 में से 14 जाएगा, कितना आएगा? 19 आएगा ना जी। बात वही है कि अलग है? बताइए, है ना। अब जिसका सोच जिस तरीके से काम कर रहा है, ये प्रेशर नहीं है कि हाँ हम ऐसे ही ट्रिक से काम करेंगे, चाहे ऐसे बनाएंगे, नहीं। आप जितना शार्पली सोच सकते हैं, जो आपको इजी हो, नहीं, जिसमें गलती की संभावना कम हो, आप उस रास्ते को चुनेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें भी समय लगने वाला नहीं है और इसमें भी लगने वाला नहीं है। बस आपका जो है दिमाग सही काम करना चाहिए। ठीक है। दिमाग सही काम कर रहा है, बस सीधे सोच लिया। अक्सर आप देखिएगा इस टाइप से बनाने में आपको दिक्कत तब होगा जब 2 या 3 दिन का बात हो, नहीं तो दिक्कत होता है। तो अब हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, लिख कर सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे लिख लिए, कितने बजे से कितने बजे तक 24 घंटा का निकाल लिया, नहीं, और उस हिसाब से बना लेते। आई बात समझ में? ब्यूटी समझ में आया? लड़की लोग में एक आप ही हैं हमारे जान पहचान के, इसीलिए हम नाम लिया है। हाँ, अब जान पहचान बना ले, ऐसे ही बन जाए। अच्छा साइड हो जाएं, आपके पास पीडीएफ पहुंच चुका है, फिर भी साइड हो जाएं। आई बात समझ में? अब चले अगले सवाल पर। क्या वरुण जी कहिए? वरुण जी तो हमारे ये चीज़ पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को, नहीं, और आज हमसे पढ़ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, बस ऐसे ही गाइड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा पीछे हो गए। बोलिए। हाँ बता रहे हैं, ऐसा है आपके किताब में, घबराइए नहीं, आपके नोट्स में है। ठीक है, आगे चले ना जी। चलिए अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। दूसरा सवाल कह रहा है, जब कनाडा में समय 7:28 AM था, तब भारत में समय 5:51 PM है, तो जब कनाडा में समय 12:45 होगा, तब भारत में समय क्या होगा? ठीक है, आई बात समझ में? पढ़िए भाई, आपके पास भी है। जब कनाडा में समय 7:28 AM था, तब भारत में समय क्या था? 5:51 PM है। ठीक है, और जब कनाडा में समय 12:45 होगा, तब भारत में समय क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए दो जगह का चर्चा है, एक है कनाडा और एक है भारत। चलिए, ये हमारा अपना भारत, ये कनाडा है। ठीक है, कनाडा में बोल रहा है समय क्या है? 7:28। ठीक है, अगर हम केस 1 की बात करें तो क्या है? 7:28 है, और उसके बाद में तब भारत में क्या समय है? तो 5:51 है। ये चलिए सर बोले थे कि पूरा कवर कर लेगा, इसलिए हमारा, चलिए कोई बात नहीं जी, आ जाते हैं हम कैमरे के रेंज के अंदर। इसको मिटा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरे के रेंज से बाहर जा रहे थे हम, अब देखिए अब आ गए रेंज में। देखिए कनाडा और भारत का चर्चा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, कनाडा में जब समय 7:28 क्या है? AM है, तब भारत में समय 5:51 PM है। ठीक है, अब बताइए, ये AM है और ये क्या है? PM है। जब कनाडा में समय 12:45 होगा, ठीक है, 12:45 होगा, तब भारत में समय क्या होगा? ठीक है, ये बात इसमें से निकालना है। अब देखिए, ये भारत वाला समय निकालना, तो हम क्या करेंगे, पहले ये तो देख लेंगे कि इसमें कितना का गैप है। ठीक है, दो तरीका है इसका भी, या तो इसका गैप देख लीजिए, उसी गैप पर यह भी काम करेगा, नहीं तो इसका गैप देखिए और इसमें ऐड कर दीजिए। आई बात समझ में? जो गैप होगा वही ना, हर जगह वही होना चाहिए। देखिए 7:28 AM है और 5:51 PM है, कहने का मतलब एक तो बीच में 12 वाला आया होगा। ठीक है, 12 बजने के बाद फिर 1-2 से शुरू होकर यह PM में आया है ना, क्योंकि AM PM तभी बदलता है जब बीच में 12 बजेगा, है ना। देखिए तब क्या करेंगे, अब इसको निकालने के लिए, यह गैप अगर आप निकालना चाहते हैं तो 5:51 जो भी है, इसमें आप पहले 12 को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे।
जैसा कि उधर बताए थे आपको, कर लेते कितना आ जाएगा जी 1751, और इसमें से घटा लिया कितना 728, कितना आ गया जी गैप, बताइए जल्दी से। कितना आ गया 10-23 आ गया। चलिए क्या आ गया 10-23, ठीक है ना जी, कि गलत है बताइएगा। चलिए तो इतना ही आप अगर इसमें गैप कर लेते हैं, ठीक है, 12-45 में फिर क्या करना है आपको 10-23 का गैप करना है, ठीक है। कहने का मतलब 12-45 में आपको जोड़ देना है कितना 10-23, तो कितना आएगा बताइए, कितना आ रहा है जी 5-3 8, 4-2 6, और ये हो गया 22, एक इधर आ गया तो 23-8 हो गया, नहीं एक इधर आएगा ना जी 1 घंटा, 23-8 हो गया, ठीक है 23-8 हो गया। अब 23-8 को आप क्या करेंगे अपने ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अपने ऑप्शन में देखेंगे। अगर 24 घंटा फॉर्मेट में यह दिया है तो यही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो आप क्या करेंगे इसको बदल लेंगे 12 घंटा वाले में, तो 12 घंटे वाले में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा जी, सीधे 12 घटा लेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 11-8। देखिए आंसर वही है कि अंतर है, हैं? अरे भाई पहले आंसर तो देखिए आप, वही है कि अंतर है, ठीक है। अब देखिए कि यह AM होगा कि PM होगा, ठीक है, यह AM होगा कि PM होगा वह बोल रहा है। तो ये 12-45 का क्या दिया है, AM है कि PM है, 12-45 दिया ही नहीं है। चलिए एक बात बता रहे हैं, अगर नहीं माइनस नहीं, इसमें ऐड कर रहे हैं जी, देखिए यह 12-45 जो रहेगा, क्योंकि 12 के बाद ही 10 हम ऐड किए हैं, ठीक है, 12 के बाद ही 10 घंटा ऐड किए हैं, तो और 12-45 दिया है, मतलब यह चेंज तो उसी समय हो गया होगा जब 12 बजा होगा, नहीं तो जो यह दिया रहेगा वही यह भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगला फिर 12 इसमें आया नहीं है। बात समझ में आया। अगर यह AM होगा तो AM ही होगा, ठीक है, PM होगा तो यह भी PM ही होगा, क्योंकि 12 बीच में बजा फिर नहीं है, ठीक है, तो जो रहेगा उसी के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि दिक्कत, बोलिए। हाँ इसमें भी दिक्कत है तो बताइए, बता देते हैं, एक बार और बोले। वाह, हर काम को आप लोग डबल करते हैं, नहीं कोई भी चीज हुआ एक बार और। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कनाडा में 7:28 AM है तब भारत में क्या है 5:51 PM है, ठीक है। तो कनाडा में जब समय 12:45 होगा तब भारत में समय क्या होगा, ठीक है, यह बात इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम पहले गैप निकाल लेंगे कि कनाडा और भारत के समय का गैप कितना है, ठीक है। जो गैप आएगा उसी गैप को फिर अगले समय में ऐड कर दिया, उतना ही भारत में होगा, बस सीधी सी बात है। आई बात समझ में कि अभी भी फिर एक बार और आ गई बात समझ में। चलिए ठीक है, आगे बढ़े ना जी, की दिक्कत है बोलिए। बोलिए। AM PM में समझ में नहीं आया, बस इसमें जब तक बीच में 12 नहीं आए तब तक वही होगा जो दिया हुआ है, AM है चाहे PM है, क्योंकि 12 के बाद ही वह बदलेगा, ठीक है। वह दिन में बदले चाहे रात में बदले, क्योंकि आपको पता है रात में क्या हो जाता है, PM वाला AM में बदल जाएगा और दिन में AM वाला PM में बदल जाएगा, है ना। तो 12 बीच में बजा नहीं, तो जो इसका होगा ना, जैसे ये AM है तो यह AM में ही रहेगा, PM है तो हाँ तो नहीं बताया है, इसीलिए तो हम यहाँ नहीं लिखे हैं। हाँ अगर इस लॉजिक से सोचते हैं कि 7:28 के बाद 12:45 बजा है तो यह AM है, तो 12:45 में क्या हो जाएगा PM, तो इस हिसाब से यह क्या होना चाहिए PM, ठीक है। अब आई बात समझ में। अगर ऐसे सोचिएगा तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मतलब ये आपके पास ना ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में यह जब क्लियर करेगा तभी आप क्लियर करेंगे, नहीं
आप फंसे नहीं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखे इसलिए। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? पीएम है। हाँ पीएम दिया है, तो वो हम बताए ना कि इस लॉजिक के वजह से वहाँ पीएम दिया गया। अब बात समझ में आई? ठीक है, कि जब इससे बढ़कर यह 12:45 हो गया तो 12:45 जैसे ही होगा तैसे ही यह एम पीएम में बदल गया, तो उसके हिसाब से यह क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए कोई दिक्कत? हाँ पीएम हो जाएगा 12 के बाद। ठीक, आई बात समझ में? 23:08 है। अगर ऑप्शन में हमको यही मिल गया 23:08, ठीक है, तो हम यही टिक लगा देंगे, क्योंकि 24 घंटा वाले फॉर्मेट में वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हमको 23:08 नहीं मिल रहा है, नहीं 12 घंटा वाले फॉर्मेट में है, तो आप 12 फिर उसमें माइनस कर लोगे 12 घंटा वाले में, ठीक है, तो 11:08 आ जाएगा। हाँ 12:45 हो रहा है, हम्म। अब भारत में जब हम उतने घंटा बढ़ाते हैं तो और अधिक घंटा बढ़ाएंगे, तो जरूरी थोड़े है कि उसमें पीएम है तो इसमें भी पीएम। तो 10 घंटा आप बढ़ाइएगा तो वो पीएम ना होगा जी, 12 के बाद ना वो बदलेगा। 12 के बाद जो बोले हैं उसमें घंटा और ज्यादा लगा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, उसमें का भी आ सकता है। अरे सर देखिए, जैसे यह 23 तक आया, अगर यह भी फिर 24 के बाद होता तो ये बदल जाता, है ना, 24 के बाद जाता तो वो भी बदल जाता, है ना। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, आगे अगला सवाल क्या कह रहा है जी? अच्छा देखिएगा, आपका इसमें का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है हमारे सॉल्यूशन से, नहीं? हाँ बनाया गया है, तो वो सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम अपने कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं कि दिक्कत लग रहा है हमारे कॉन्सेप्ट से, तो बोलिए जो लिखा है वही बता दे, ठीक है ना। देखिए मेन बात है, हम बता रहे हैं ऐसा कि आपका सोच डेवलप हो, नहीं कि आप कैसे सोच सकते हैं उसको, बस यही बात है। और सीटेट है क्या, आपका सोच का परीक्षण है, बस दूसरा कुछ नहीं। ऐसा बहुत हार्ड इसमें पूछता नहीं है, बस यही ना देखता है कि इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ना, बच्चे का कॉन्सेप्ट या क्लियर करा पाते हैं कि नहीं करा पाते, बस वही चीज़ है। आगे देखिए, अगला जो सवाल कर रहा है वह क्या है, एक रेलगाड़ी मंगलवार सुबह 6:45 पर पूना से चलती है और मथुरा पहुंचने में 48 घंटे 48 मिनट का समय लेती है, तो रेलगाड़ी मथुरा कब पहुंचेगी? ठीक है, देखिए रेलगाड़ी है, मंगलवार सुबह चलती है 6:45 में, ठीक है, मंगलवार सुबह चलती है 6:45 में, ठीक है, कोई दिक्कत? और 48 घंटा 48 मिनट का समय लेती है, तो रेलगाड़ी मथुरा कब पहुंचेगी? ठीक है, जाना कब कहाँ है इसका, तो ये मंगलवार को चली है पूना से, ठीक है, और पहुंचना है इसको मथुरा, ठीक है। हाँ, और ये पहुंच रही है कैसे, तो 6:45 से 48 घंटा 48 मिनट बाद, ठीक है। अब देखिए, तो मंगलवार है, और अगर यही समय मंगलवार के बाद बुधवार को होता है तो कितना समय होगा बताइए, कितना हो गया? 24 घंटा, कोई दिक्कत? अब देखिए, फिर बुधवार के बाद में आता है कौन, या बृहस्पति बोलिए या गुरुवार कहिए, बात वही है ना जी, कि अंतर होता है। गुरुवार को यह पहुंच गया, फिर अगर 6:45 में, तो क्या हो गया भाई, कितना समय हो गया? 24 घंटा, यह भी, तो टोटल कितना हो गया? 48 घंटा, नहीं तो मतलब ये गुरुवार को 6:45 तक आ गया, तो ये हो गया कितना, 48 घंटा, नहीं 48 घंटा कर लिया पूरा। अब फिर इसमें चाहिए 48 मिनट, तो हम 48 मिनट इसको जोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद पहुंचा है, बात समझ में आ रहा है। अगर 48 मिनट जोड़ते हैं तो क्या आएगा जी, बताइए। अरे ऐसे ही पहले जोड़िए आप, 7 पर पूरा फिनिशिंग काम ही करते हैं आप। हाँ अच्छा, पहले जोड़ कर इसको बताइए कितना आया। हाँ
8 5 13 का 3, हाथ में रहा 1, 4 4 8 1 9, है ना, और ये 6। अब देखिए जो 93 है यह फिर क्या आ जाएगा इधर 1 घंटा, तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपको 7 बजकर कितना हो जाएगा जी, 33, है ना, 7:33 आएगा ना जी। मतलब 7:33 में किस दिन पहुंचेगा, गुरुवार को पहुंचेगा, 48 घंटा 48 मिनट बाद। अब बताइए गलत है कि सही है, आई बात समझ में। यही हम बता रहे थे दिन अलग अलग वाला, जो आप पीछे से कोई पूछे भी थे, है ना। अब आई बात समझ में। अगर ऐसे पूछ रहा है इस तरीके से जोड़ घटाव भी अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव होगा, हालांकि बन जाएगा वैसे भी, लेकिन ऐसे जो है आपका एकदम सोच जो है क्लियर होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तो सीधे उसी टाइम पर पहुंचेगा 24 घंटा, सीधी बात है। फिर उसी टाइम पर 24 घंटा, फिर कह रहा है 48 मिनट एक्स्ट्रा, तो 48 मिनट जोड़ दिया, समय आ गया हमारा। बताइए कोई दिक्कत। अब इसको भी दोबारा बता दे। अच्छा ये एक बार में समझ में आ गया, अरे वाह कमाल है जी, समझ गए आप लोग। चलिए आई गई बात समझ में। देखिए आगे, देखिए आगे जो सवाल है वह कौन सा है जी। दिल्ली का समय मिलान के समय से 17 घंटा 24 मिनट अधिक है, ठीक है। दिल्ली का जो समय है वह मिलान के समय से 17 घंटा 24 मिनट अधिक है। जब मिलान में समय 2:38 PM है तब दिल्ली का समय क्या होगा, ठीक है। ये देखिए एक है दिल्ली हमारी राजधानी, है ना, और दूसरा कौन सा है जी, दूसरा है मिलान। अब इधर लिखे चाहे इधर लिखे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि दिल्ली का समय मिलान के समय से 17 घंटा 24 मिनट अधिक है, ठीक है। मिलान के समय से दिल्ली का जो समय है वह कितना है जी, 17 घंटा 24 मिनट क्या है, प्लस है, ज़्यादा है ना। जब मिलान में समय 2:38, ठीक है, 2:38 PM है तो दिल्ली का समय क्या होगा। तो भाई इसमें भी तो ये 17 घंटा 24 मिनट जुड़ जाएगा, है ना, सीधा सा सवाल है। इससे जब 17 घंटा 24 मिनट ज़्यादा है तो इसमें भी हमारा क्या होगा, 17 घंटा 24 मिनट जुड़ जाएगा दिल्ली के लिए। तो अगर दिल्ली का समय निकालना है तो 2:38 में आप क्या करेंगे, 17 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे, कितना आएगा जी, वाह क्या आ गया जी, 19 और बहुत तेज कैलकुलेट करते भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते थे, करते हैं अभी, छोड़े नहीं हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए अगर इसको बदलेंगे तो फिर कितना हो जाएगा जी, हाँ ये आ गया आपको 20 और 2, है ना। अब याद रखिए यह क्या कर रहा है, 17 घंटा 24 मिनट जोड़ रहा है, ठीक है। तो 12 से ज्यादा है ना, तो अब क्या होगा, यह PM क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा ना जी। तो यह क्या हो जाएगा, 20 आप लिखे तब, या फिर यहाँ पर आप 8 हाँ, तब यह क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। आई बात समझ में। अब बोलिए कोई दिक्कत, AM PM वाला है ना जी, कि दिक्कत है, बोलिए फिर इसको दोबारा बताएं। हाँ नहीं, एक बार में समझ में आ गया। चलिए AM PM वाली बात आ गई ना अब इसमें समझ में। जो 12 से ज़्यादा था उस वाले सवाल में क्या है कि 12 से कम था, इसलिए वहाँ चेंज नहीं हुआ था। इस वाले सवाल में 12 से ज़्यादा है, 17 घंटा 24 मिनट जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ बदल गया। आ गई बात समझ में, दोनों का एग्जाम्पल मिल गया आपको। कि दिक्कत है, बोलिए कन्फर्म है ना जी, ना आप लोग हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। हाँ कहाँ है जी, इतना शांति से बुद्धि की शुरुआत होती है, मानते हैं, लेकिन इतना शांत भी मत रहिए कि पता ही ना चले, ठीक है। निखिल सर का कंसेप्ट लगा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है सवाल एक। वह सवाल क्या है कि जब आगरा में 6:43 PM है, यही ना है जी अगला सवाल। देखिए
जब आगरा में 6:43 PM है तब न्यूयॉर्क में समय 2:16 AM है। ठीक है, यदि अब आगरा में समय 2:16 AM है तो न्यूयॉर्क में समय क्या होगा? अब बताइए, बस सीधे चेंज किया गया है, बात वही है इसकी, नहीं, जितना गैप होगा वही काम करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसको निकाल कर बताइए। तो एक है हमारा आगरा और दूसरा है न्यूयॉर्क, है ना। अब देखिए, आगरा में समय क्या दिया है जी? 6:43 दिया है PM। ठीक है, और न्यूयॉर्क में समय दिया है 2:16 AM। ठीक है, अब देखिए, यदि अब आगरा में अभी क्या हो रहा है? तो 2:16 AM है, तो न्यूयॉर्क का समय आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? पहले इसका गैप निकाल लेंगे या फिर इसका गैप निकाल लेंगे? नहीं, दोनों तरीके से। तो आप इसका गैप निकाले, फिर जो गैप आएगा उसी को इसमें ऐड करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा न्यूयॉर्क में क्या समय है। जल्दी से निकाल के बताइए तो आप लोग, देखते हैं कौन निकालते हैं पहले। अच्छा, वो PDF तो आपके पास है? नहीं, चीट मत कीजिएगा भाई, एग्जाम की तरह दीजिए। हाँ, कब तक बैसाखी का सहारा लेंगे आप लोग? ईमानदारी से बनाइए। अरे उस मोबाइल में क्या देख रहे हैं, जब यहाँ हम लिख ही दिए तो कॉपी में बनाइए जल्दी से। बड़ा ही कम लोग को हम पहचानते हैं जी, हैं? लड़का लोग में मात्र 2 आदमी मेरे जान पहचान के हैं। हाँ, ना नहीं पहचान। आप अपना परिचय दें तब पहचानेंगे। आपको भी लड़का लोग कभी पहचान रहा है। कब मिले थे? कहाँ पे? अच्छा, डाइट से हैं। अच्छा, ऑफिस में मिले थे। अरे तो ये अब उतना थोड़ा देर के लिए मिलेगा, थोड़ा ही नहीं याद रहता है। कुछ देर के लिए मिलिएगा, कुछ बात करेंगे तब ना। ठीक है, बन रहा है कि दिक्कत है भाई, बताइए। हाँ, नहीं बन रहा है, जा देखिए, ब्यूटी से नहीं बन रहा। देखिए गैप निकालिए। देखिए गैप क्या कह रहा है। अब यहाँ ये बात सोचने वाली है कि भाई ये है PM और ये दे दिया AM। AM दे दिया, कहने का मतलब क्या है कि यह 12 के बाद वाली घटना है ना, है ना। PM के बाद एक 12 बजा होगा, उसके बाद की घटना है 2:16। तो आप क्या करेंगे, 12 में अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो 12 में ऐड करेंगे 2:16 को। ठीक है, हम ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में भी ज़्यादा लिखना नहीं है। ज़्यादा लिखने पर ध्यान दीजिएगा, फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लिखिए उतना ही जितना आपको ज़रूरत है, ताकि कम समय में आप बना सकें। देखिए, तो 2:16 जो है वह AM की बात कर रहा है। इसको अब अगर ये चूंकि PM में था तो हम 12 जोड़ देते हैं, कितना हो गया जी? 14:16। अब 14:16 में आप क्या करेंगे, 6:43 को घटाएंगे तो हमको गैप निकल जाएगा कि कितने घंटे का गैप है ना। सीधे 2:16 को इधर नहीं घटाए, कारण था कि यह 12 के बाद की घटना है, यह ज्यादा वाला बात को बता रहा है, तो हम इसमें पहले 12 जोड़ देंगे, तब उसके बाद घटाने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए घटाइए, कितना आया जी इसमें? हाँ, कितना आया? 7 और 33, है ना। 7 घंटा 33 मिनट का अंतर इसमें है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें भी 7 घंटा 33 मिनट जोड़ेंगे, है ना। तो अगर इसमें जोड़ते हैं 2:16 में कितना, 7 और 33, तो कितना आता है जी? हाँ, 9:49, है ना। अब ये तो ज़्यादा है नहीं, किधर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात यहाँ ये होता है कि भाई यह AM रहेगा कि PM रहेगा। ठीक है, यह AM होगा कि PM होगा, यह मैटर आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, बदल गया था। ठीक है,
तो ये बात आप सोचिएगा कि फिर इसके बीच में कहीं 12 आया क्या? नहीं आया, तो यह जो है वहीं रह जाएगा। अगर यह AM है तो यह AM ही रह जाएगा। बताइए हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? है आंसर में कि दिक्कत है? बोलिए। यहाँ पर इसलिए यह सवाल दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ PM था और AM हो जा रहा था। अब अगर आप ही को यही ऑप्शन एक बार AM और एक बार PM में दे दिया रहे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें AM मारे कि PM मारे। लेकिन अगर इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तब आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक बात और, ऑप्शन आप ध्यान से जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? लगेगा कि हाँ भाई 49 तो है ही, मार दिया, लेकिन हो गया गलत। नहीं, AM था PM मार दिया, PM था AM मार दिया, नहीं। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में कि दिक्कत? बोलिए, फिर से बता दें। ब्यूटी समझ गए? आपको दिक्कत थी इसमें, अब समझ गए? हाँ, चलिए, अच्छी बात है। आगे देखिए, आगे दिया गया है किसके बारे में? तो ये समय से रिलेटेड है, ठीक है? ये भी तो समय से ही था जी, ये कौन सा ये डिस्टेंस से था? लेकिन वही जो बेसिक आपको बताए थे उसी का वह सवाल है आगे। नहीं, दिन, महीना, सप्ताह, घंटा, सेकेंड, मिनट, ये जो है ना उसी पर अगला सवाल है। इसको मिटा देना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। आगे दिया गया है आपको कि गुणनफल 672 गुने 36 गुने 25 यह बराबर किसके है? ठीक है, यह किसके बराबर है? 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या के, 5 सप्ताह में सेकेंडों की संख्या के, 7 दिनों में सेकेंडों की संख्या के, 60 दिनों में घंटों की संख्या के। अब यह सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। जितना आप कैलकुलेट करने में तेज हैं उतना ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है? और यह सवाल बनेगा किस चीज से? तो आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे ऑप्शन से ही, ठीक है? ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो आप जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। कैसे बनाएंगे तो वो देख लीजिए। जो जो चीज दिया है आपको, जो नजदीक में लग रहा है, ठीक है, जो नजदीक में लग रहा है, जैसे हमको 5 दिन में सेकेंडों की संख्या ही अगर लग रहा है तो 5 दिन कितना घंटा? 5 में 24 से गुना करेंगे, एक दिन में 24 घंटा, और फिर 24 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, और फिर 60 सेकेंड। इसको कैंसिल कीजिए, अगर कैंसिल करने पर 1 आता है तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है? क्योंकि बराबर तो तभी होगा जब कैंसिल कर देगा पूरी तरह से, है ना? अगर कैंसिल करने पर 1 नहीं आता, कुछ और बच जाता है तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप ऐसे करने का इसको काम करेंगे, ठीक है? कैंसिल करके देखिए तो कौन वाला ऑप्शन सही है, जल्दी से। हाँ, थोड़ा सा, इसलिए तो बोले थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब आपको सीटेट में एक सवाल देता है वो कि बाजार में जाती है, इतने रुपए किलो संतरा है, इतने रुपए किलो सेब है, इतने रुपए किलो अनार है, और वो इतना इतना केजी खरीदी है, तो उसमें कोई ट्रिक काम करेगा जी? वो तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही है, ये थोड़ा सा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, इसका ट्रिक मेरे पास नहीं है। हाँ, करके देखिए, ये हम नहीं बताए हैं कि यही आंसर होगा। हाँ, पॉइंट आ रहा है इसमें तो नहीं होगा ये वाला। दूसरा ऑप्शन रखें, दूसरा ऑप्शन रख के देखिए। बी नंबर हो जा रहा है। चलिए, सबका आ गया जी। बी नंबर में सब लोग का आ गया जी आंसर। चलिए, आपने बता दिया बी नंबर, तो हम भी बी नंबर रखकर देखते हैं, ठीक है? चलिए, बी नंबर क्या है? 5 सप्ताह में सेकेंडों की संख्या।
5 सप्ताह, तो 5 सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन में कितने घंटे? मतलब 24 से गुना कर देंगे, नहीं एक दिन में 24 घंटा, तो इसलिए फिर 24 घंटा में 60 के हिसाब से 60 मिनट होगा और फिर 60 सेकेंड होगा, यही ना कह रहा है जी। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 5 से 5 25 हो जाएगा, नहीं है ना जी। 7 9 63 और 7 6 42, ठीक है। अब 24 से कट जाएगा 96, कितना? 4 जा, है ना। और उसके बाद में 5 से 12 पंचे 60, 4 तिहाई 12 और फिर हाँ 12 तिहाई 36, अरे ये क्या हो गया? 3 से ये 12, ठीक है। फिर 12 पंचे 60, तो कहाँ आया जी? 2 नंबर आप बोल रहे हैं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है जी? ये 5 तो कटेगा नहीं, 5 पचे 25, 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। चलिए तो नन ऑफ डीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो नन ऑफ डीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेट करना सीखिए। आगे देखिए, आगे जो सवाल है वो क्या है, वैसे ही उसको बना लेंगे, ठीक है। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, अगला सवाल पर ध्यान दीजिए। अगला सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था, ठीक है। देखिए हैदराबाद से चली है, हैदराबाद से कितने बजे चली है? तो 13:15 पर, ठीक है। और शनिवार को पहुंची है कब? शनिवार को पहुंची है ये। अच्छा चलिए हैदराबाद को शुक्रवार, हम शुक्रवार नहीं लिखे थे, यही ना। चलिए हैदराबाद को शुक्रवार को चली है, हैदराबाद से 13:15 पर, और शनिवार को पहुंची है बंगलुरु लिखे हैं नहीं, चलिए बंगलुरु। शनिवार को कितना बजे? तो 7:30 में, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें लगा समय है, तो शुक्रवार और शनिवार, ये तो बहुत ज़्यादा गैप है नहीं जी, है ना। मतलब ये वही 12 बजे के बाद ये शनिवार हो गया होगा, है ना। देखिए और ये 13 से शुरू हुआ है, मतलब ये 24 के बाद बदला होगा, है ना। देखिए तो इसको 24 बजा दीजिए, 24 बजा दिए, कहने का मतलब गैप देखेंगे कि 24 बजने तक इसमें कितना समय लगा होगा, तो घटा लेंगे, है ना। घटाइए, कितना आया? दूसरा स्केच है। वैसे भी बना सकते हैं। अच्छा हम बता रहे हैं वैसे भी। देखिए पहले इसको गैप निकालिए, कितना आया जी? कितना? 10:45, है ना। 10:45 यह और 7:30 यह, कितना हो गया जी? अरे ये हो गया 17 और 75, एक जाएगा इधर, कितना हो गया? 18 15, है ना। 18 15 में मतलब 18 कितना समय बोल रहा है ना, कितना समय लगा, तो ये 18 घंटा 15 मिनट, यही ना लगा जी। 18 घंटा और 15 मिनट लगा है इसमें। आ गई बात समझ में? 18 घंटा 15 मिनट। अब देखिए, अब जो आप बोल रहे थे, नहीं क्या बोल रहे थे, शुक्रवार से 13-15 को वह मतलब 13-15 में शुक्रवार को वह चली है गाड़ी और 7:30 में शनिवार को पहुंच गई है। तो आपका कहना है कि भाई यह 13-15 से यह 13-15 भी तो हो जाता, नहीं 13-15 से यह 13-15 तक कितना हो गया जी? 24 घंटा। लेकिन यह क्या 13-15 तक गया है? नहीं, कितना गया है? तो 13-15 में से यहाँ क्या करना होगा आपको? 7:30 घटाना होगा, ठीक है।
जितना गैप आएगा आपको 24 में से उतना घटाना होगा, क्योंकि 24 घंटा हुआ नहीं है। ठीक है, 24 में से घटाइएगा तब यहाँ पर पहुँचिएगा, बात वही होगी। समझ गए? अब नाक को आप ऐसे नहीं ऐसे छुए, बात वही होगी। ठीक है, आप ऐसे बनाए तब या वैसे बनाए तब। ठीक है, कोई दिक्कत आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अरे ये परमानेंट मार्कर है क्या जी? नो सर। हाँ देखिए मिट ही नहीं रहा ये। अब इसके लिए पानी मारना होगा नहीं? बहुत खतरनाक। बोतल नहीं वहाँ एक खतरनाक ये कलाकारी मेरे साथ ही होना था। ये आप लोग में से कोई नहीं ना किया जी? यहाँ पे परेशान करने के लिए हम। हाँ जो हमको जानता होगा वही क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे दुश्मन बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा। अब इसके लिए तो एक अलग ही क्लास लेना होगा जी हमको। इसके लिए एक अलग ही क्लास लेना होगा, अलग क्लास ले लेंगे एक। चलिए आगे देखिए। फिर दूसरे दिन बुलाएंगे आप हम लोग को। थोड़ा सा तो है, खत्म हो जाएगा। बता दें? चलिए ठीक है। देखिए सुन लीजिए, कुछ सवाल है, सुन लीजिए उसके बाद बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दिल्ली में समय 9:49 PM है। ठीक है, दिल्ली में ये इसको क्या होगा मैं, अच्छा 9:49 नहीं 8:49 है। चलिए 8:49 ही लिख लीजिए। लग रहा है आप लोग क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ रहे हैं। 8:49 जो है PM है। ठीक है, तब सिडनी में क्या है जी? चलिए सिडनी में क्या समय है? तो सिडनी में 1:19, लेकिन यह कब? अगले दिन का। ठीक है, क्या है? अगले दिन का। ठीक है, अगले दिन का 1:19 है समय। तो अगर दिल्ली में 11:19 AM होगा तब आपको बताना है सिडनी में समय क्या होगा। ठीक है, तब बताना है सिडनी में समय क्या होगा। आई बात समझ में? बताइए। तो इसमें भी वैसे ही निकालना, पहले इसका गैप निकालिए और अगला दिन देखकर परेशान नहीं होना। अगला दिन कहने का मतलब है दिन कब बदलता है? जब 12 बज जाएगा, है ना? तो 12 बजे के बाद वाली बात है इसमें। ठीक है, तो 12 में आप इसको जोड़ेंगे और उसमें से 8:49 को घटा लेंगे, आपको डिफरेंस मिल गया। फिर उतना ही डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे, टाइम निकल जाएगा। आई बात समझ में? हाँ क्या सेकंड वाले में? क्योंकि इससे ज्यादा वाला है, मतलब क्या कर रहा है, दिल्ली में 8:49 PM है तो यहाँ अगले दिन का तो बढ़ा ई है, तो इसमें से इसको घटाना है ना हमको। तो इसमें 1:19 है, 1:19 में से इसको घटा लेंगे, नहीं घटेगा। तो इसलिए 12 जोड़ देते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद 1:19 आया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? 12 बजने के बाद ही ना फिर 1:19 हुआ होगा जी, तो उसमें से इसको घटा लेंगे, क्योंकि यह आगे है, जो आगे वाला होगा उसी में से ना पीछे वाले को घटाएंगे। क्या किसमें 12 जोड़ेंगे? जो आगे है उसमें जोड़ेंगे आप। ठीक है, जोड़िए, देखिए क्या आ रहा है, बनाइए इसको।
रहने दिया जाए सर। चलिए, तो आज यही इतना ही रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं कल। पढ़ा देंगे सर, क्यों घबरा रहे हैं, डायरेक्शन भी बता देंगे, बस समय मिलना चाहिए ना।